नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम लोग डीआई के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आपको डीआई से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम आरआरबी और आरआरबी क्लर्क और पीओ की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि प्री के एग्ज़ाम में हमें 2-2 डीआई देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के जो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम टेबल डीआई को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या डीआई में क्या डेटा दिया है उसको देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे एक टेबल चार्ट दिया हुआ है और इस टेबल चार्ट में एक इंटर स्कूल कंपटीशन है और उसमें स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमें उसका डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। तो देखिएगा कि जो क्रिकेट स्पोर्ट्स है इसमें टोटल 350 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से फुटबॉल में 400 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से वॉलीबॉल में टोटल 250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और बॉयज़ और जो गर्ल्स का रेशियो ये 7 और 3 के रेशियो में है। तो सबसे पहले कभी भी आप डीआई को सॉल्व करें तो इस तरह की जब भी डीआई आए तो सबसे पहले आप डेटा को डिकोड कर लीजिए। डेटा को डिकोड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हमें इस रेशियो की हेल्प से बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या निकालनी है। तो या तो आप हर क्वेश्चन में बार बार निकालेंगे या इससे अच्छा है कि आप एक बार पहले पूरा डेटा डिकोड करके रख लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको डेटा डिकोड कैसे करना है। यहाँ देखिए क्रिकेट में टोटल स्टूडेंट जो दिए हैं ये 350 स्टूडेंट दिए हुए हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अगर मिला दोगे तो टोटल 350 स्टूडेंट हैं और इसमें से बॉयज़ 4 के रेशियो में है तो गर्ल्स 3 के रेशियो में है। तो देखिए रेशियो का जो सम होगा ना, अगर हम रेशियो का सम करेंगे तो वो सम इसके बराबर होगा। तो 4 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 बनेगा और 7 यूनिट बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 350 के। तो 7 यूनिट अगर 350 के बराबर है, अगर 7 यूनिट 350 के बराबर है तो 7 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी 50 के बराबर। अगर 1 यूनिट 50 है या 1 यूनिट 50 है तो 50 का मल्टीप्लाई आप 4 में भी कीजिए और 50 का मल्टीप्लाई आप 3 में भी कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ बॉयज़ लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं गर्ल्स लिख लेता हूँ। तो अगर 50 का मल्टीप्लाई मैं 4 में करता हूँ तो यहाँ पर 200 बॉयज़ आ जाएंगे और 50 का मल्टीप्लाई अगर 3 में किया जाए तो 150 क्या आ जाएंगी, ये गर्ल्स आ जाएंगी। तो हमने क्रिकेट में पता कर लिया कि भाई 200 लड़के हैं और 150 क्या हैं, लड़कियां हैं। इसी तरीके से 11 और 9 का जो सम बनेगा ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 20 के बराबर। तो ये जो 20 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 400 के। तो 20 यूनिट अगर 400 के बराबर है तो आप 20 से इसे डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट आएगा किसके बराबर, 20 के बराबर। अगर 1 बराबर 20 है तो 20 का मल्टीप्लाई आप 11 में भी कीजिए और 9 में भी कीजिए। तो 11 का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो ये आ जाएगा 220 और 11 का मल्टीप्लाई 20 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो ये आ जाएगा 180 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वॉलीबॉल में बॉयज़ और गर्ल्स निकालना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों का सम कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 ये बनेगा 10 यूनिट के बराबर और ये 10 यूनिट बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 250 के बराबर। तो अगर 10 यूनिट 250 के बराबर है, 10 यूनिट 250 के बराबर है तो 0 से 0 कट गया तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है ये आई है 25 के बराबर। अगर 1 यूनिट 25 है तो 25 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए तो ये आ जाएगा 175 के बराबर और 25 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 25 के बराबर। इसी तरीके से हम टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 13 और 12 का सम करते हैं तो ये आएगा 25 के बराबर और 25 यूनिट बराबर होगा किसके, 200 के बराबर। तो 25 से डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट आएगा 8 के बराबर। अगर 1 यूनिट 8 के बराबर है, 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 8 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कीजिए, 8 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कीजिए। तो 12 8 जा बनेगा आपका 96 और 13 का मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे तो ये आएगा 104 के बराबर। इसी तरीके से 9 और 16 का सम बनेगा 25 के बराबर
और 25 यूनिट बराबर होगा 375 के। तो 25 से डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट आ जाएगा 15 के बराबर, और 15 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करेंगे तो ये आएगा 135, और 15 का मल्टीप्लाई जब आप 16 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 240 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 240, और लास्ट में 3 और 2 ये मिलके बनेगा 5, और ये 5 यूनिट बराबर होगा किसके, 425 के। 5 यूनिट बराबर होगा किसके, 425 के। तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट आ जाएगा किसके बराबर, 85 के बराबर। तो 85 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 24 और 1 5, तो 255 बॉयज़ आ जाएंगे। और 85 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 170 के बराबर। तो भाई यहाँ से हमने बॉयज़ और गर्ल्स निकाल लिए हैं कि भाई किस स्पोर्ट्स में कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। देखिए हमने डेटा को डिकोड कर लिया है, अब क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल। मतलब हमें क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल में जितनी भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है उनका हमें एवरेज बताना है। किस किस का, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो देखिए भाई क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, तो क्रिकेट में 150 गर्ल्स हैं, फुटबॉल में 180 गर्ल्स हैं, और वॉलीबॉल में कितनी गर्ल्स हैं भाई, ये 75 होगा, इसको करेक्ट कीजिएगा भाई, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये 75 होगा, इसको कैंसिल करके यहाँ पे 75 लिख दिए। वॉलीबॉल में टोटल 75 गर्ल्स हैं, ठीक है, 25 लिख गया था वहाँ पे। तो 150, 180 और 75 क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल का पूछा गया है हमसे, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए क्रिकेट में 150 गर्ल्स हैं, फुटबॉल में 180 गर्ल्स हैं, और वॉलीबॉल में 75 गर्ल्स हैं। तो आप तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज निकल आएगा। तो देखिए अगर हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा भाई, जोड़ लीजिए इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 और 7 15, 15 और 5 20, और ये आ जाएगा 4। यानी कि टोटल तीनों स्पोर्ट्स में गर्ल्स हैं 405 और स्पोर्ट्स हैं 3, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बनेगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। मतलब क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल में जिन गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है उनका एवरेज आएगा 135 के बराबर। तो देखिए कहाँ दिया है, ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, अब हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल। मतलब बास्केटबॉल में जिन बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है वो कितने ज़्यादा हैं या कम हैं किनसे, जिन्होंने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है। मतलब बास्केटबॉल में पार्टिसिपेटेड करने वाले जो लड़के हैं वो कितना परसेंट ज़्यादा हैं वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों से। तो देखिए बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले बॉयज़ देख लीजिए कितने हैं। तो देखिए बास्केटबॉल कहाँ है, बास्केटबॉल यहाँ दिया है और वॉलीबॉल यहाँ दिया हुआ है। तो बास्केटबॉल में टोटल बॉयज़ जो हैं वो 255 हैं और वॉलीबॉल में 175 बॉयज़ हैं। तो देखिएगा जो बास्केटबॉल में बॉयज़ हैं ये हैं 255 और वॉलीबॉल में जो बॉयज़ दिए हैं ये हैं 175। तो सवाल में ये पूछा गया कि बास्केटबॉल में जो बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है वो वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले बॉयज़ से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो आप देखिए ये बास्केटबॉल वाले जो लड़के हैं ये वॉलीबॉल वाले लड़कों से कितने ज़्यादा हैं, तो आप डिफरेंस ले लीजिए। तो आप कहेंगे 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। 5 में से 5 0 और 15 में से 8 गया 7, तो ठीक है। तो ये 80 ज़्यादा है और 80 ज़्यादा है किससे, 175 से। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भाई परसेंट निकल आएगा। तो देखिए 25 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया। 4 का मल्टीप्लाई जब हम 80 में करेंगे तो ये आ जाएगा 320 के बराबर और 320 को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 और ये 5/7%। तो
कहाँ दिया, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब बास्केटबॉल में जो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है वो वॉलीबॉल वाले लड़कों से 45.7% क्या है, ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले वॉलीबॉल एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बैडमिंटन। मतलब हमें डिफरेंस बताना है, किस किस का डिफरेंस बताना है कि ऐसी लड़कियां जिन्होंने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया और ऐसे लड़के जिन्होंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया, उनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए वॉलीबॉल में कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया देख लीजिए। तो वॉलीबॉल कहाँ है, वॉलीबॉल ये दिया हुआ है, तो वॉलीबॉल में 75 लड़कियां हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और क्या पूछा गया आपसे, बैडमिंटन का पूछा गया है शायद, ठीक है। यहां हमें वॉलीबॉल की गर्ल्स और बैडमिंटन के लड़के लेने हैं, ठीक है। तो भाई बैडमिंटन में कितने लड़के हैं, देखिए यहाँ पे बैडमिंटन है, बैडमिंटन में बॉयज़ हैं 135। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। देखिए 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 गया 6, मतलब 60 का डिफरेंस है दोनों में। तो कहाँ दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस सवाल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट टू द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्ले वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। मतलब हमें रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। मतलब फुटबॉल और क्रिकेट में जितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है उनका एवरेज निकालिए, और ऐसी लड़कियां जिन्होंने वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया, आप इनका एवरेज निकालिए और इनका आपको रेशियो बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम फुटबॉल और क्रिकेट वाले बॉयज देख लेते हैं कितने। तो पीछे चलते हैं जहां हमने नोट किया है। तो देखिए फुटबॉल और क्रिकेट में लड़के कितने हैं, 200 लड़के फुटबॉल क्रिकेट में हैं और 220 लड़के क्या हैं आपके फुटबॉल में हैं। 200 लड़के क्रिकेट में हैं और 220 लड़के क्या हैं फुटबॉल में हैं। तो ठीक है, जो क्रिकेट में बॉयज हैं ये हैं कितने 200 और फुटबॉल में लड़के हैं कितने हैं, ये हैं 220। तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से इनका एवरेज मिल जाएगा आपको। तो देखिए ये कितना आएगा, सम आएगा आपका कितना 420 के बराबर, और 420 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। मतलब फुटबॉल और क्रिकेट में जिन लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 210 के बराबर। अब आपसे कहा जा रहा है कि वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियां। तो देखिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल में जिन लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, तो देखिए वॉलीबॉल में कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप कहोगे 75 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। बैडमिंटन में 240 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है और बास्केटबॉल में 170 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, 7 7 14, 14 और 4 18, और ये आ जाएगा 485। तो यहाँ से टोटल 485 बन रहा है। तो अगर इनका एवरेज निकालना है तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या ये 3 से कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा है, तो हम इसी को पुट कर लेंगे 485/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज क्या आया, 485/3 आया है। तो हमसे इसी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक रेशियो जो है ना ये आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से 3 हटाना है, तो भाई मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दे रहा हूँ और मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दे रहा हूँ, या चाहो तो पहले आप कैंसिल कर लीजिए अगर कुछ कट रहा है तो 5 से मैं इसको काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 9 ज़ा 45, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो यहाँ आ गया 42 और यहाँ आ गया 97/3। तो यहाँ से अगर मुझे 3 हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी कर दूंगा और 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ भी कर दूंगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ 126 आ जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा तो रेशियो बनेगा 97। तो यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो कहाँ दिया है 126 और 97, ये ऑप्शन डी में दिया है, तो ये ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसे रीड कीजिएगा। आप कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले वॉलीबॉल, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। हमें वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले लड़के, बैडमिंटन
और फुटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों का क्या बताना है, सम बताना है। किस किस का, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल। तो देखिए वॉलीबॉल, फुटबॉल और बैडमिंटन, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि वॉलीबॉल में कितने स्टूडेंट ने, कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल, इनके हमें बॉयज़, जितने बॉयज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया हमें इनका एवरेज बताना है। तो देखिए फुटबॉल में टोटल 220 स्टूडेंट ने मतलब बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, वॉलीबॉल में 175 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, और बैडमिंटन में कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप कहेंगे 135 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो इनका सम पूछ रहा है तो इनका सम बता दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये 530 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 530 कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए 530 दिया है कि ये ऑप्शन ए में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो चलिए भाई आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत जल्द एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।